टाइटैनिक को बनाने वाले ने कहा था कि ये डूब नहीं सकता, इसको खुदा भी डुबो नहीं सकता। फिर ऐसा हुआ कि अपने पहले ही समुद्री सफ़र में ऐसा डूबा कि निशाने इबरत बना, और इसको जो भी देखने जाता है वो बड़ी मुश्किल से वापस आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंसारी आईडी टीवी के साथ अजीम अंसारी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। आज से ठीक 111 साल कबल टाइटैनिक एक अंधेरी रात में बर्फ़ानी तोंदे यानी आइसबर्ग से टकरा गया था। उस वक्त ज़्यादातर अफराद नींद की आगोश में थे। दौरान हादसा टाइटैनिक 41 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड से अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था, और सिर्फ 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात को टाइटैनिक बहरा ओकियानूस में डूब गया। वो जहाज़ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूब सकता, ना सिर्फ चंद ही घंटों में गर्क हुआ, बल्कि इस हादसे के दौरान 1500 के करीब अफराद भी जाँ बहक हुए। आज ठीक 111 बरस बाद भी इसे सबसे बड़ा समंदरी हादसा समझा जाता है। सितंबर 1985 को इस जहाज़ की बाकियात को बहरा ओकियानूस ने जाए हादसे से हटा दिया गया था। हादसे के बाद ये बहरी जहाज़ कनाडा से 650 किलोमीटर के फासले पर 3843 मीटर की गहराई में 2 हिस्सों में बंट गया था, और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर के फासले पर पड़े थे। 111 साल गुजरने के बाद भी इस हादसे के बारे में मामले मौजूद हैं। माहिरीन की इस बारे में क्या राय है, जानते इस वीडियो में। ये बहरी जहाज़ कभी डूब नहीं सकता, इसको खुदा भी डुबो नहीं सकता। इस यकीन की कुछ वजूहात थी। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जनेरो के शोबा बहरिया और ओशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर इंजीनियर अलेक्जेंडर डी पेनऑल का कहना है कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिज़ाइन का सबसे मुनफरिद बहरी जहाज़ था। कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी अगर जहाज़ का एक कमरा पानी से भर भी जाए तो वो दूसरे कमरे को गर्क नहीं कर सकता था। बताते हैं कि जहाज़ की तैयारी के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आई थी, जैसा कि इसकी हाइट कितनी रखी जाए ताकि बिजली की तारें और पानी के पाइप्स ठीक तरीके से काम कर सकें। काफ़ी सोच विचार के बाद प्रोफेसर अलाउ के मुताबिक उस वक्त के इंजीनियर्स ने इसकी हाइट इतनी डिज़ाइन की कि सैलाब के दौरान भी पानी इसकी छत तक नहीं पहुंच सकता था, और छत के ऊपर महफूज कंपार्टमेंट्स भी बनाए थे। लेकिन उस वक्त के इंजीनियर्स ने इसके बारे में नहीं सोचा था कि ये बर्फ़ के तोंदे से भी टकरा सकता है। माहिरीन के मुताबिक तसादुम इतना ज़ोरदार था कि जहाज़ की मेन बॉडी में जहाज़ की निस्फ लंबाई तक सुराख हो गया था और पानी टेक तक पहुंच गया था। जहाज़ पानी से भरने लगा था। ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता। आप पानी को निकालने के लिए जहाज़ में मौजूद तमाम पंप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीका आजमा सकते हैं, लेकिन जितनी स्पीड के साथ पानी जहाज़ में आता है उतनी स्पीड के साथ आप बाहर नहीं निकाल सकते। एक ज़बरदस्त तसादुम के बाद जहाज़ की साख्त में तब्दीली आई और इसके दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वो फंस गए थे। टाइटैनिक को उस दौर में भी आला स्टील से तैयार किया गया था, लेकिन उस वक्त के स्टील और आज के स्टील में बहुत फ़र्क था। माहिरीन के मुताबिक बर्फ़ के खित्तों से मुश्किलात से गुजरने के बावजूद टाइटैनिक पर सफ़र को जल्दी ख़त्म करने का बहुत बड़ा दबाव था। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड हासिल करने का था। 1839 में शुरू होने वाला ये एजाज़ बहरा ओकियानूस को अबूर करने वाले तेज़ तरीन जहाज़ को दिया जाता था, और टाइटैनिक को इसका सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। उस वक्त मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के दरमियान ये रेस लगी हुई थी कि कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज़ रफ्तार जहाज़ तैयार करता है। इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान ये रेस लगी हुई थी कि पहले कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज़ रफ्तार जहाज़ तैयार करता है। सबसे बड़े और तेज़ तरीन जहाज़ को सरकारी तौर पर ब्लू बैंड्स दिया जाता है। इस कारनामे को अंजाम करने के लिए किसी भी जहाज़ का पहला सफ़र बहुत मायने रखता है, क्योंकि पहले सफ़र में उसकी हालत बिल्कुल बेहतर होती है और वो ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकता है। यही चीज़ टाइटैनिक ने की, लेकिन नाकाम रहा। इस हादसे के दौरान जो लोग बच गए उनका कहना है कि कप्तान को मुख्तलिफ ज़राए से बर्फ़ के तोंदों के बारे में आगाह किया गया ताकि वो स्पीड को कम करे, लेकिन कप्तान ने स्पीड को कम नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह एक ये भी थी कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता, और दूसरा
خدا کو چیلنج تھا کہ اس کو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، اور سب سے بڑی بات، اس جہاز میں لائف بوٹس رکھی نہیں گئی تھی کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اس جہاز کے حادثے میں 1500 کے قریب افراد جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ٹائٹینک حادثے کے بعد جہازوں کی سیفٹی کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی، اور آج کے دور میں لائیو رڈار سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جو کہ برف کے تودوں کو بہت ہی پہلے ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں اور حادثے سے بچا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے۔